हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलो आज हम बात करते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स। जब कंपनी में शेयर फॉरफिट किए जाते हैं तो क्या प्रोसेस है और क्यों फॉरफिट किए जाते हैं, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। शुरू करें आज की क्लास। ओके, चलो हम बात करते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर के बारे में। फोर फीचर, इस वर्ड को हम थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मोटर बाइक बनाने वाली कंपनी ने क्या किया, एक बाइक जिसकी वैल्यू 1,50,000 की थी, उसको एक कस्टमर को कैसे बेच दिया, इंस्टॉलमेंट में सेल कर दिया, इन इंस्टॉलमेंट। उसने बोला कि सर मेरे पास अभी पैसा नहीं है, कोविड चल रहा है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा पैसा महीने महीने में देता रहूंगा। कंपनी ने बोला ठीक है, आप हमें 30,000 पे करते रहना पांच पांच महीने तक, ठीक है, विद इंटरेस्ट। वो उसको 150 में पड़ रही थी। 30-30 हजार रुपए की उसकी इंस्टॉलमेंट। नई नई बाइक थी, नया नया जोश था। सामने वाले बंदे ने पहली जो इंस्टॉलमेंट थी वो ऑन टाइम पेमेंट, सेकेंड में भी उसने ऑन टाइम पेमेंट। 2 महीने हो गए थे बाइक को, तो उसका अब इंटरेस्ट खत्म हो रहा था धीरे धीरे उस पर। तो थर्ड तो उसने जैसे तैसे पेमेंट कर दिया, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ दोनों देने से उसने मना कर दिया। दोनों नहीं दी उसने कंपनी। थर्ड भी नहीं दिया, सॉरी फोर्थ भी नहीं दिया और फिफ्थ भी नहीं दिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो उसने दिया, बहुत अच्छे से दिया। सेकंड थोड़ा सा हाँ चलना था, चलो ठीक है देना ही है। थर्ड भी ना नुकुर करके दे दिया उसने, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ में नहीं दे पाया। लॉकडाउन लग गया था, इनकम नहीं होती, पेमेंट नहीं कर पाया। कंपनी ने ड्यूली तरीके से सिस्टमेटिक वे में उससे पेमेंट रिकवर करने की प्रोसेस स्टार्ट किया। उसने पेमेंट नहीं किया। अब बताओ आप क्या करेगी कंपनी उसके साथ? मारेगी उसको, जेल करवा देगी उसकी? ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। फिर क्या करेगी कंपनी? ये जो मोटर बाइक दिया था उसको, इसको उससे छीन लेगी। हम बोलते हैं गाड़ी खींचना। जब फाइनेंसिंग कंपनीज फाइनेंस का पेमेंट नहीं किया जाता, तो बाइक, कार, ट्रैक्टर्स, दिस व्हीकल्स क्या कर लेती है? वो खींच लेती है। वो यही तो करती है बेटा। कंपनी फॉरफिटेड दी बाइक। कंपनी ने क्या किया? फॉरफिट किया बाइक का, खींच लिया, छीन लिया उससे, बाइक होल्डर से। ऐसा ही सेम एज इट इज हमारे यहां पर भी। फॉर एग्जाम्पल, 1,000 शेयर कंपनी ने इशू किए 10 रुपए का एक, जिस पर 3 रुपए एप्लीकेशन पर थे। उसके बाद 3 रुपए अलॉटमेंट पर थे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर थे, और बचे हुए 2 रुपए सेकंड कॉल पर। वन ऑफ दी पर्सन मिस्टर अमीर चंद, एक बंदा है अमीर चंद, तो उसने कंपनी के शेयर ले रखे थे। इस बंदे ने कंपनी के शेयर ले रखे। कितने शेयर ले रखे थे? 200 शेयर। 20% का शेयर होल्डर था वो कंपनी में। 200 शेयर ले रखे हैं उसने कंपनी में। इसने क्या किया? इसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया, फर्स्ट कॉल का दे दिया। बंदे ने सेकंड कॉल नहीं दी। सेकंड कॉल नहीं दी कंपनी ने। उससे क्या किया बेटा? उसके घर नोटिस भेजा। 15 डेज का टाइम दिया जाता है, ध्यान रखना। फॉरफिचर के टाइम पर अगर कोई बंदा पेमेंट नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि जैसे उसने मना किया वैसे ही आप चले जाओ घर, नहीं तो हमारा कंपनी के शेयर वापस कर दो। ऐसा नहीं होता है। जैसे उसने मना किया, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, चलो आगे खड़े हो गए सर सामने,
लाओ हमारे शेयर वापस कर। ऐसा नहीं, आपको 15 डेज का उसको टाइम पीरियड देना पड़ेगा, नोटिस भेजना पड़ेगा कि विदिन 15 डेज आप पेमेंट कर दो, अदरवाइज कंपनी विल फॉरफिट योर शेयर्स। अब 15 का टाइम दिया मिस्टर अमित को, नहीं पेमेंट किया उसने, ये 200 शेयर नाउ कंपनी कैन फॉरफिट। इन शेयर्स को कंपनी क्या कर सकती है, फॉरफिट कर सकती है। ये प्रोसीजर होती है फॉरफिचर की। अब फॉरफिचर के टाइम पर एंट्री कैसे होगी कैसे होगी वो हम समझते हैं। तो फॉरफिचर के टाइम से पहले हम नॉर्मल एंट्रीज की बात करें तो जब भी मैं पैसा मंगवाता हूं शेयर होल्डर से, 3 रुपए ये, 2 रुपए ये, फर्स्ट सेकंड कॉल, जो भी कॉल्स मैंने मंगवाई है वो सारा पैसा मैंने कहाँ ट्रांसफर किया है। जैसे मंगवाता हूं पहले, या तो मैं मंगवाने के बाद ट्रांसफर करता हूँ एप्लीकेशन अमाउंट को, या फिर मैं पहले ही ट्रांसफर कर देता हूँ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल को, उसके बाद उनसे मंगवाते हैं। मतलब अल्टीमेटली वो सारा पैसा मेरा कहाँ रखा हुआ है, वो सारा पैसा रखा हुआ है शेयर कैपिटल में, कि हाँ ये तो अब शेयर बन चुके हैं, इनका पैसा हम कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। पर क्योंकि ये 200 शेयर कंपनी क्या कर रही है, फॉरफिट कर रही है। नाउ it's not a share for the company, it's not a capital for the company, it's not liability for the company। लाइबिलिटी नहीं है, शेयर होल्डर का नहीं है, शेयर होल्डर सामने वाला नहीं बचा। अब तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 200 शेयर पर जितना भी पैसा इस कैपिटल में ट्रांसफर किया हुआ है मैंने, अब उसको वहां से निकालना। जब मैंने उसको ट्रांसफर किया था तो हर एंट्री में मैंने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या किया था, हर एंट्री में मैंने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अभी मैं वहां से पैसा निकाल रहा हूं, विड्रॉन कर रहा हूं, लाइबिलिटी कम कर रहा हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। दिस पर्टिकुलर शेयर कैपिटल विल बी, क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि वो 200 शेयर अब शेयर नहीं बचे, तो उनका पैसा भी कैपिटल में नहीं होना चाहिए। कैपिटल मतलब वही पैसा होगा जो हमको शेयर होल्डर को पेमेंट करना, जो हमारी इंटरनल लाइबिलिटी है, जो देना है मुझे उनको, और क्योंकि अब देना नहीं है पैसा उनको, दैट्स व्हाई आई हैव टू विथड्रॉ दिस अमाउंट फ्रॉम द कैपिटल। कैपिटल से मुझे निकालना पड़ेगा उस पैसे। निकालने के बाद क्या करेंगे हम एंट्री करेंगे, और एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। मैंने अभी बताया आपको शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि उसमें से पैसा निकालना है। कितना पैसा निकालेंगे सर, तो मेरी बात सुनो, मैंने जो मिल गया वो तो ट्रांसफर किया ही था, ये तीनों कॉल अप्लीकेशन, लेकिन मैंने इसको भी तो ड्यू कर लिया था। सेकंड कॉल तो ड्यू की थी मैंने, सेकंड कॉल को भी मैंने ड्यू करने की एंट्री कर दी थी 1000 शेयर पर। मतलब मैं मान के चल रहा था कि मुझे पैसा मिल जाएगा, पैसा नहीं मिला। तब पता चला मुझे जब रिसीव करने की बारी आई, जब पैसा मेरे पास आने की बारी आई, ऑन दैट टाइम मिस्टर अमित ने मना कर दिया। मतलब मैंने ये भी पैसा कहाँ डाल रखा है, कैपिटल में डाल रखा है। तो ये जो मिल चुका है और जो नहीं मिला है वो सारा पैसा मुझे निकालना पड़ेगा। जो रिसीव हो चुका है वो जो नहीं मिला है सारा पैसा मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो मैं 200 शेयर जो फॉरफिट करें उतनी शेयर की बात कर रहे हैं हम, बस ये 200 शेयर हमने फॉरफिट करें, 200 शेयर पर 10 रुपए में निकल रहे हैं, यहाँ पर 10 रुपए में निकालूंगा यहाँ पर से। तो 200 शेयर पर 10 रुपए कितने होते हैं बेटा, 2000 रुपीज आई विल विथड्रॉ फ्रॉम दी कैपिटल। अब देखो यहाँ पर जो पैसा मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिला है मुझे। यहाँ पर 3 कॉल मिल गई, एप्लीकेशन मिल गई, अलॉटमेंट मिल गई और फर्स्ट कॉल मिल गई। 3 कॉल मुझे मिल चुकी है। तो तीनों कॉल का पैसा कंपनी के लिए इनकम होता है, वापस नहीं करना है ये शेयर पैसा। जैसे आपकी कार जो खींच ली जाती है, आपकी बाइक खींच ली जाती है, तो जो आपने इंस्टॉलमेंट की वापस नहीं होती है। अगर ऐसा हो गया ना बेटा तो हर कोई बंदा ऐसा करने लग जाएगा कि कार यूज कर लो 5-4 महीने, पेमेंट मत करो और वापस कार दे दो, पैसा ले लो उनसे। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपने उसको यूज कर लिया है, आपने उसका बेनिफिट ले लिया है। वैसे ही शेयर की बात होती है, शेयर के पैसे भी वापस नहीं होते हैं। वो अब शेयर हमने फॉरफिट कर लिए, तो वो शेयर नहीं बचे हमारे, लेकिन उस पैसा उनके हमारे पास आया था तो वापस नहीं करना है। इट्स नॉट अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी। इसलिए उसको कैपिटल में से निकाल कर
कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। शेयर फॉरफिट कर दिए हमने, कितना मिला अपने को, 8 रुपए मिल गए। देखो यहाँ पर 3 रुपए तो ये, 3 रुपए ये, 3 रुपए ये, 2 रुपए हुए, 8 रुपए मिल गए 200 शेयर पर, मतलब आपको 1600 रुपए मिलता। और जो नहीं मिलता उसकी हम, जो नहीं मिल रहा है, कॉल्स इन अरियर नहीं मिल रहा है तो कॉल्स इन अरियर को, सेकंड कॉल नहीं मिल रहा है इसलिए कॉल इन अरियर में 2 रुपए नहीं मिल रहे, 204 रुपए नहीं मिल रहे। तो दिस इज द एंट्री, सिंगल एंट्री, यस सिंगल एंट्री में पास करें। शेयर को फॉरफिट करने की ये सिंगल एंट्री होगी, सिंगल एंट्री फॉर फॉरफिचर ऑफ शेयर। जब शेयर फॉरफिट किए जाते हैं तो आपको जितना पैसा आपको मिल जाता है, जो नहीं मिलता है आपने निकाल लिया, जो कर लिया, वो सारा पैसा आपको कहां से निकालना पड़ेगा, कैपिटल से निकालना पड़ेगा और ट्रांसफर करना पड़ेगा। जितना मिल गया वो डाल देंगे फॉरफिचर में, और जो नहीं मिलेगा उसको हम डाल देंगे पॉलिसी अरियर में, जो नहीं मिला उसकी एंट्री करते हैं। अलॉटमेंट नहीं मिला तो अलॉटमेंट लिख देंगे, कॉल नहीं मिला तो पॉलिसी अरियर लिख देंगे, जो भी एंट्री। अब एमसीक्यू कैसे पूछ जाएंगे आपसे, व्हाट इज द अमाउंट बाय विच a share capital is debited, what is the amount transferred to forfeiture account, ये आपसे एमसीक्यू पूछेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल कंटेंट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड।